नमस्कार बच्चों, हम लोग मुद्रा अध्याय के अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयाँ या दोष हैं। इसके पहले हम लोगों ने वस्तु विनिमय के क्या लाभ हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बहुत सारी हैं जिसके वजह से आज की मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में आया। उन कठिनाइयों को सिलसिलेवार एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे। पहली कठिनाई तो यही है कि आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। जैसा कि हमने दोहरे संयोग के बारे में बताया था कि जैसे मुझे गेहूं की आवश्यकता है, मेरे पास चावल है और गेहूं की आवश्यकता है, और किसी के पास गेहूं है और चावल की आवश्यकता है, तब हमारा और उस व्यक्ति का दोहरा संयोग बन जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो मैं देना चाहता हूं वह लेना चाहता है और वह जो देना चाहता है मैं लेना चाह रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। पहली कठिनाई तो यहीं से शुरू हो जाता है। दूसरी कठिनाई है विषम वस्तुओं के विभाजन की असुविधा। विषम वस्तु के विभाजन, विषम वस्तु कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे पास एक भैंस है और आपके पास एक बकरी है। भैंस का बकरी से लेन देन करना है या विनिमय करना है, तो अब मैं पूरे भैंस के बदले आपकी बकरी तो लूंगा नहीं। ये बहुत मुश्किल काम है जो है, क्योंकि हमारे दिमाग में भले ही मूल्य नहीं पता है उसका, लेकिन ये तो मैं जानता ही हूं कि बकरी से ज्यादा कीमती है हमारा भैंस। और ये भी नहीं हो सकता कि आपके बकरी के बदले मैं आधा भैंस दे दूं, ये भी संभव नहीं है। इसलिए इस प्रकार की कठिनाई आ जाती है। विषम वस्तु, ये इस प्रकार की वस्तु जिसका जो है तुलना न किया जा सके, यह विषम वस्तु हो जाती है। तीसरी कठिनाई है भविष्य के लिए वस्तु के मूल्य का अनुमान लगाना कठिन। मान लीजिए आज हमारे पास कोई वस्तु है, 1 कुंतल गेहूं है। अब 1 साल बाद, 2 साल बाद जो है उस 1 कुंतल गेहूं का मूल्य क्या रहेगा, यह अनुमान लगाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्योंकि पहले तो जो है 1 साल 2 साल तक उसको स्टोर करना ही कठिन कार्य है। दूसरा, यदि स्टोर करके हम रख भी लिए तो 1-2 साल बाद जो है उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, ये जो है इस बात पर निर्भर करेगा उसका मूल्य। और ये भी तो हो सकता है कि उस समय उस गेहूं की पैदावार इतना ज्यादा हो गया हो कि आज मूल्य उस गेहूं का 10 रुपए है, तो 1 साल बाद उस गेहूं का मूल्य 2 रुपए हो। तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये उसकी अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। तो भविष्य में किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर है मूल्य निर्धारण करने में कठिनाई। किसी वस्तु का क्या मूल्य होना चाहिए? गेहूं है, एक गेहूं के बदले कितना चावल लिया जाना चाहिए, एक गेहूं के बदले कितना दाल लिया जाना चाहिए, इस तरह से जो है उस वस्तु का मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए, इसकी बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। तो इसलिए भी जो है यह वस्तु विनिमय जो है फेल हो जाता है और बहुत ही कठिन प्रक्रिया हो जाती है। मूल्य के संचय की कठिनाई। मूल्य के संचय का मतलब, अब मान लीजिए कि हमारे वहां 1 साल बाद कोई बहुत बड़ा कार्य होना है, तो हमको जो है कुछ धन इकट्ठा करके रखना पड़ेगा ना। पैसे के रूप में मुद्रा तो चलन में है नहीं, अब हमको वस्तुओं के रूप में हमें कोई चीज इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। मान लीजिए गेहूं या चावल जो है 2 साल के लिए इकट्ठा करूं, तो क्या संभव है? संभव नहीं है। इस तरह से जो है किसी वस्तु के रूप में मूल्य का संचय करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। फिर है मूल्य के हस्तांतरण का अभाव। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता।
जैसे मान लीजिए कि आज मैं गोरखपुर में स्थित हूँ, गोरखपुर से एक साल बाद जो है मेरा ट्रांसफर हो जाता है लखनऊ, और मुझे गोरखपुर में मैं घर बनवा लिया हूँ और इस घर को मैं लेकर के लखनऊ जाना चाह रहा हूँ। क्या यह संभव है कि मैं यहाँ से अपने घर को या यहाँ पर मेरा जमीन जायदाद है उसको लेकर के लखनऊ चला जाऊं? तो यह बहुत ही मतलब बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हो सकती है जिसका स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही कठिन कार्य या दुष्कर कार्य हो जाता है। तो इसलिए भी वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही कठिन हो जाती है। या मान लीजिए कि हम एक दूसरे वस्तु को व्यक्ति को दे करके और वहां पर दूसरे व्यक्ति से ले लें, तो ऐसे व्यक्ति को खोजना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो लखनऊ में मुझे जगह दे दे और गोरखपुर का जगह ले ले, ये तो और दुष्कर कार्य हो जाएगा। इस तरह से वस्तु का स्थानांतरण करना कठिन कार्य हो जाता है। लास्ट है सेवाओं का विनिमय असंभव। सेवाएं क्या होती है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, यह कौन सा कार्य है? सेवा कार्य है। इंजीनियरिंग सेवाएं, डॉक्टरी सेवाएं, इन सेवाओं का विनिमय कार्य बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। क्या जो मैं पढ़ा रहा हूं या मास्टरी कार्य का एक इंजीनियरिंग कार्य से विनिमय हो सकता है? मैं पढ़ा दूंगा और आप मेरे इंजीनियरिंग का एक मेरे लिए कंप्यूटर बना दीजिए, ऐसा हो सकता है? बहुत ही मुश्किल हो जाता है। या मैं पढ़ा दूंगा, आप मेरा इलाज कर दीजिए, बहुत ही मुश्किल हो जाता है और बहुत कम इस प्रकार के सहयोग मिलते हैं। इस तरह से सेवाओं का विनिमय लगभग असंभव सा हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको प्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं, अनेक कठिनाइयां हैं और इन्हीं कठिनाइयों के कारण जो अप्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली है या मुद्रा विनिमय प्रणाली है प्रचलन में आया, जो आज के समय में प्रचलन में है। धीरे धीरे उस टॉपिक पर मैं आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।